चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करे आरंभ। दंडवत जय जय। हाँ श्री सुबोधिनी जी, प्रथम स्कंद में अधिकार लीला के प्रकरण 3 उत्तम अधिकार में अध्याय 9 सर पंजर पीड़ित भीष्म की स्तुति चल रही है। इसमें कल तक श्लोक नंबर 22 तक हो चुके हैं। 23वां श्लोक चलेगा, पेज संख्या 383। 22वां श्लोक दोबारा श्लोकार्थ करता हूँ मैं। यद्यपि यह भगवान सम है अथवा सर्वभक्षक हैं, तथापि हे वराजन, अनन्य भक्तों पर इनकी अनुकंपा को देखो। जो कि स्तुति करने वाला मैं हूँ, उसका भक्ति आभास मानकर अर्थात हृदय की भक्ति न समझ मेरे प्राण त्याग करने के समय मुझे मुक्ति देने के लिए इन कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए। यहाँ तक आवाज आ रही है? मैं हाँ ठीक आ रही। हाँ, तो 22वां श्लोक का श्लोकार्थ हो चुका था और यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान सम है और सर्वभक्षक हैं, तथापि दृष्टि से कहते कि हे राजन, अन्य भक्तों पर इनकी अनुकंपा को देखो। और स्तुति करने वाला जो मैं हूँ, मेरे अंदर भक्ति का आभास मानकर अर्थात हृदय की भक्ति न समझ मेरे प्राण त्याग करने के समय मुझे मुक्ति देने के लिए कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। यहाँ तक कल वाचन हो चुका था। जो अब आगे 23वां श्लोक आभासार्थ। भगवान के साक्षात्कार से मुक्ति को, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु भगवान के प्रकट हुए बिना भी भगवद अंगभूत मानस रूप से तथा नाम से भी मुक्ति होती है, इसे कहते हैं। यहाँ वार्तार्थ में कह रहे हैं कि भगवान के साक्षात्कार से मुक्ति हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु भगवान के प्रकट हुए बिना भी भगवत अंगभूत मानस रूप से तथा नाम से भी मुक्ति होती है, इसे कहते हैं। तो यहाँ पर नाम की महिमा बताते हुए कि भगवत अंग के समान ही भगवान का नाम है, जो मानस रूप से माना है। तो आगे श्लोक भक्ति। इसमें थोड़ा संशोधन है। हाँ नहीं, ठीक लिखा है। इसमें समझना केवल इतना ही है कि मानस रूप से तथा नाम से भी। तो इसका तात्पर्य ये है कि भक्त भगवान को अपने मन में जो सोचता है, भगवान का जो रूप अथवा जिस नाम का मन में स्मरण करता है या वाणी से उसका उच्चार करता है, उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो साक्षात्कार से मुक्ति प्राप्त हो, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। तो ये मानस शब्द का ये तात्पर्य यहाँ समझना है। यहाँ पे प्रश्न था कि ये जो मानस रूप कहते हैं, जो दूसरे अध्याय में जैसे समझाया कि सुबोधिनी जी के जो दूसरे अध्याय में
प्रभु का रूप कैसा होना चाहिए वो हिसाब से होना है ना जैसे, क्योंकि कोई कुछ भी तो अनुभूति नहीं कर सके ना। अगर प्रभु का रूप उसको मन में धारण करना है तो वो रूप कैसा होना चाहिए, तो वो यानी जो हम कर रहे हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में जो समझाया सूक्ष्म रूप वही होना चाहिए। दीजिए इतना टेक्निकल इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सहज रखना चाहिए कि जो भी प्रभु का रूप या जो भी कोई प्रभु का नाम जिसको जिस तरह से भी अपने मन में स्फुरित होता हो वो, तो सूक्ष्म स्थूल इतना सब उसको जटिल बनाने की जरूरत नहीं लग रही है जी। यानी कि रूप का आकार यानी कोई भी ले सके। हाँ कोई भी, क्योंकि यहाँ तो ठीक बात है, अभी ये प्रसंग चल रहा है इसलिए हम इन सब चीजों से परिचित हैं, पर सामान्य तौर पर जो जैसे भीष्म ही समझ लें तो इस समय जिस अवस्था में हैं ये तो प्रभु सन्मुख पधारे साक्षात दर्शन देने के लिए, वो एक अलग बात है। तो यदि नहीं पधारे होते और ऐसे ही उनको अपना प्राण त्यागने पड़ते तो भगवान के कोई न कोई रूप का तो स्मरण करते ही ना। तो वो कोई स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप का योगियों को जो चिंतन करने के लिए कहा है या भक्तों को जो ऐसे स्वरूप का वो मन में ध्यान करते होते, ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं। तो सामान्यतः जो भी व्यक्ति भक्त होता है, हम जैसे पुष्टि मार्ग के संदर्भ से सोचें तो यहाँ जो कुछ भी ध्यान का स्वरूप बताया हो, पर हमारे लिए तो हमारे जो सेव्य होते हैं प्रति व्यक्ति के जो भी सेव्य हो या उनकी आसक्ति का जो विषय हो वो ही उनके ध्यान में आएगा ना। भागवत में या गीता में विश्वरूप दर्शन कराया या पुरुष सूक्त में जिसका वर्णन है, ऐसे बहुत टेक्निकल स्वरूप थोड़ी कोई भगवान ध्यान में आते हैं। तो अपने सेव्य जो होते हैं या अपने आसक्ति के विषय जो हों वो ही ध्यान में आएंगे। नाम भी ऐसा ही ध्यान में आए। तो यदि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम आदि जो भगवान के नाम हैं वो होंगे, पर हम तो अपने जो सेव्य हैं उनको जिस नाम से जानते होंगे वो ही उस समय स्मरण में आएगा जिसके जो सेव्य होंगे वो। जी जी जी। हाँ जी धन्यवाद। राजा राम जी आप अपने फोन को स्पीकर मोड में से हटा दें वरना हमको इको आता रहेगा। हाँ बोलिए परमानंद। जैसे आपने अभी सेव्य स्वरूप की बात की, जैसे थोड़ी सी इसमें ये बात पूछनी थी। जैसे सेव्य स्वरूप है तो वो लालन स्वरूप है, लालन स्वरूप। अब लालन स्वरूप से तो विराज रहे हैं, तो जैसे लालन स्वरूप से सेवा हो रही है और जो भाव हुई, लेकिन स्मरण तो श्रीनाथ जी गोप का माने गोप का वृंद में जो ठाकुर जी हैं उनको कियो जा रहे हैं। तो जो अपन को जैसे चित्रीय श्रीनाथ जी के स्वरूप हैं या जो मदन मोहन जी हैं, जिसको जो भाजा है, भले लालन विराज रहे हैं, तो लालन को स्वरूप तो लालन को छोटो स्वरूप है, तो बाको स्मरण कैसे कियो जाए मुझे, मेरे जो थोड़ा प्रश्न है। नहीं, स्मरण करने की बात नहीं है, ये तो जो हो जाता है उसकी बात है। अब जब हम सावधानतया जैसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं हरिमूर्ति सदा ध्येया संकल्पात अपि तत्र ही, हरिमूर्ति का ध्यान करना चाहिए, संकल्प पूर्वक ध्यान करना चाहिए। तो वो जो ध्यान करने के लिए आज्ञा कर रहे हैं उसमें तो जो व्यक्ति
जिनकी सेवा कर रहा होगा या उसकी आसक्ति के जो विषय होंगे उन्हीं का वो ध्यान करेगा ना। जैसे गोविंद दुबे को पता नहीं कौन से स्वरूप पधराए थे, उसका उल्लेख तो वार्ता में मिलता नहीं है, वो तो मुझे अभी अनुसंधान नहीं है, पर उनकी द्वारकाधीश में आसक्ति थी। तो जो कोई भी स्वरूप की वो सेवा कर रहे होंगे उनको वो द्वारकाधीश तया ही वो सेवा करते होंगे ना। इसी तरह जो महाप्रभु जी सदा नवनीत प्रिय जी की सेवा में तत्पर रहे, तो बाद में वल्लभ कुल परिवार में जितने भी प्रकार के अन्य प्रभु के लीला स्वरूप सेवा में पधारे, वो भले ही से महाप्रभु जी के समय में नहीं हो कुल परिवार परंपरा में, पर महाप्रभु जी के आसक्ति का जो स्वरूप है वो तो नवनीत प्रिय है बालकृष्ण, ये तो स्पष्ट ही है। इसलिए यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः उसकी निबंध की विवृत्ति में श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा करते हैं कि जो आत्मप्रिय हो ऐसी वस्तु का प्रभु को समर्पण करना चाहिए। तो आत्मप्रिय के उदाहरण के रूप में दूध, मक्खन, आम्रफल, द्राक्ष ऐसे पदार्थों का आपने वहां नाम लिया है। तो भले ही भगवान के और कोई भी लीला स्वरूप हो, जैसे द्वारकाधीश हो चाहे मथुराधीश हो या दामोदर जी हो या अष्टभुजा जी हो, मदन मोहन जी हो, ऐसे कोई भी लीला के स्वरूप हो, पर सेवा करता है उसकी आसक्ति का स्वरूप जो होता है वो तो वही बता सकता है, हम तो नहीं कह सकते हैं कि वो क्या होता होगा। हमारे यहाँ इस विषय में एक परंपरा ये रही थी कि किसी भी आकार में प्रभु अपने माथे विराजते हों, पर अपने गुरु घर के माथे जो स्वरूप विराजते हों उन स्वरूप की भावना अपने सेवे में करनी चाहिए। ये कोई सिद्धांत नहीं था, पर ऐसी एक परंपरा थी भावनात्मक, और उसका ये कारण था कि वो एक गुरु परंपरा में हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण भाव में भी एक रूपता बनी रहे, तो आगे जाकर सेवा प्रणाली का और ये सभी में भी एक रूपता निभे। इसलिए स्वरूप भावना, उसकी लीला भावना और भावों की भावना, ये तीनों भावनाएं कुछ समय बाद अपने यहाँ परंपरा में सिद्धांत जैसी जड़ हो गई। वो जड़ता इस हद तक भी पहुंच गई कि जिनके यहाँ मानो कि द्वारकाधीश विराजते हों, तो गुरु के घर उनके शिष्य के यहाँ कोई और स्वरूप विराजे हैं, परंपरा से विराजते हों। जैसे कि वार्ता में आता है कि मर्यादा मार्ग की रीति से पहले सेवा करते आ रहे थे, फिर महाप्रभु ने उनको ही पुष्टि मार्गीय रीति से पुष्ट करके और उनके माथे पधराया। ऐसे आधुनिक भी जो वैष्णव हुए उनके यहाँ भी परंपरा से कोई न कोई स्वरूप विराजते हों, मदन मोहन जी हो या लालन हो। तो फिर वो जड़ता यहाँ तक आगे बढ़ी कि वो गुरु घर से ये आदेश देने लगे कि ये स्वरूप नहीं चलेंगे, आपको द्वारकाधीश ही पधराने होंगे, तो ही हम आपको ठाकुर जी पुष्ट कर देंगे। ऐसे ठाकुर जी फिर बदल दिए जाते थे, अभी भी बदले जाते हैं। तो कहीं मदन मोहन स्वामी जी विराजते हैं तो वो ही आग्रह रखते हैं कि नहीं, तुम्हारे यहाँ परंपरा से जो भी विराजते हो वो हमको वापस पधरा दो और हम तुमको मदन मोहन स्वामी जी पधराएंगे। ये सब मनोरोगी है।
इसलिए अपने यहाँ स्वरूप की भावना के साथ साथ लीला भावना से इसी समस्या का समाधान कर दिया था कि स्वरूप कोई भी रूप विराजते हो पर उनमें लीला भावना है वो, जैसे वो मथुराधीश जी के या द्वारकाधीश जी में माखन चोरी की लीला के स्वरूप में ऐसे सोच लिया गया। अब इसको कोई सिद्धांत के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर एक भावनात्मक समाधान इसका है। तो अब ये विषय थोड़ा ऐसा है कि अब वो आज की तारीख में पुरानी जो परंपरा थी कि गुरु घर के सेव्य स्वरूप की भावना अपने माथे विराजते सेव्य प्रभु में करनी, इतना अब घनिष्ठ संबंध गुरु शिष्यों के बीच में रह नहीं गया है, इसलिए वो अब अप्रासंगिक हो गई है। तो जो विराजते हैं वो भगवत स्वरूप हैं, प्रभु उस स्वरूप में विराज रहे हैं और उनकी वो सेवा अंगीकार कर रहे हैं। सेवा की जो प्रणाली का है, जिनको जो ठीक लगती हो वो प्रणाली का, कि आज कौन से वस्त्र श्रृंगार धराने, कैसी सामग्री सिद्ध करनी है, उत्सव का क्या प्रकार है, वो अपने माथे विराजते हों सेव्य, उनके अनुरूप वो कर लेते हैं। अब जैसे मुकुंद राय जी हैं, तो मुकुंद राय जी बालकृष्ण लालन का स्वरूप है। अब मुकुंद राय जी के घर का कोई सेवक है जिसके घर मदन मोहन लाल स्वामी जी युगल स्वरूप विराज रहे हैं, तो उसके लिए समस्या ये हो जाएगी कि उसके उस घर की सेवा प्रणाली जो लिखित होती है वो युगल स्वरूप के लिए बनी नहीं है, वो उसको काम नहीं आएगी, क्योंकि युगल स्वरूप की सेवा का प्रकार बहुत अलग होता है। तो अब उस स्थिति में क्या करना, तो उससे अपने ढंग से उसमें ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हमारे जैसे जो लोग हैं कि जिनके घर सभी प्रकार के प्रभु विराजते हैं पर युगल स्वरूप नहीं विराजते हैं, चतुर्भुज स्वरूप भी विराजते हैं, नटुरला भी विराजते हैं, लालन भी विराजते हैं, मदन मोहन लाल स्वामी जी विराजते हैं, पर वो हमारी घर की परंपरा में 200 साल पहले पधारे और जो स्वरूप विराज रहे हैं वो 350 वर्ष से विराज रहे हैं। तो अन्य जो स्वरूप हैं उनकी सेवा का परिचय हमको नहीं है, ऐसा नहीं है, पर हमारे पास इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। तो सबका समन्वय करके सेवा प्रणाली कैसे हो सकती है वो हम समझ सकते हैं। जिनके यहाँ कोई एक ही प्रकार के भगवत स्वरूप विराजते हैं उनके लिए ये कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी श्याम स्वरूप हमारे यहाँ नहीं विराजते हैं। श्याम स्वरूप की सेवा प्रणाली का में जो विशेषता होती है या कुछ लिमिटेशन होते हैं, उनको नित्य स्नान नहीं होता है इत्यादि, तो ये सब चीजें हैं वो फिर वो ऐसे स्वरूप जिनके यहाँ विराजते हो वो ही अपने ढंग से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब पुरानी परंपरा नहीं रही कि अपने गुरु घर के सेव्य प्रभु है, उनकी स्वरूप भावना और लीला भावना अपने माथे विराजते हुए सेव्य प्रभु में करनी, वो डिसिप्लिन अब वो संप्रदाय परंपरा उच्छिन्न हो जाने के कारण ऐसा गुरु शिष्य का भगवदीय आत्मीय संबंध अब नहीं रह गया है। इसके कारण अब वो प्रासंगिक नहीं रही है। बाकी रही गई बात ये कि वो मेनू वाला विषय है कि आज क्या करना है वस्त्र श्रृंगार या रसोई में, वो तो किसी का कुछ भी चल सकता है, उसमें कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है। अब ऐसे में जो निष्ठा से जितना भी, ये मरते समय की बात चल रही है, इसमें भीष्म जी जो कह रहे हैं वो मरणासन्न व्यक्ति की बात है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 100 साल की आयु निर्धारित की गई है मनुष्य की, और जिसने अपने 100 साल पूरे किए हैं
100 साल में मानो कि 60 साल भी ठाकुर जी की अगर सेवा की है तो 60 साल के उसके संस्कार, उसकी भक्ति ऐसा लंबा कोर्स लेकर चली हुई है। तो स्वाभाविक है कि प्रेम प्रकट हुआ हो या ना हुआ वो दूसरा विषय है, पर अभ्यास तो उसका भयंकर हुआ ही है 60 साल का। हर रोज 2-3-4 घंटा जो भी उसने अपने ठाकुर जी के साथ बिताए हैं, तो इतना समय किसी के साथ बिताए तो उसकी आदत तो हो ही जाती है। तो उस प्रकार की मानसिक या व्यसन तो होना ही है। मरते समय उसको अब दूसरा और क्या याद आएगा, क्योंकि दूसरी सब चीजों में तो 19-20 हो जाता है, वो समय के अनुसार बदल जाती है, पर ये तो नहीं बदलेगा ना। तो अब उसके मन में वो बैठ गए हैं। तो जिन लोगों को में हम ये देखते हैं कैसे अंदर बैठ जाता है, जैसे कई लोग के उद्गार निकलते हैं, कोई ऐसी आघातजनक घटना हुई और मुंह से आकस्मिक कुछ उद्गार निकला, तो वो उद्गार क्या निकलता है उसके ऊपर से हमें ये पता चलता है कि उसके अंतर्मन में कौन बैठा हुआ है। जागरूक अवस्था में तो हम सोच समझकर बोलते हैं, तो हे राम, जैसे सच्चा झूठा भगवान जाने, पर गांधी जी को गोली लगी तो हे राम ऐसा बोले। जिंदगी में उनको कभी राम का काम पढ़ा या नहीं, पता नहीं है, इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है। तो मरते समय हे राम ऐसा निकला, तो राम बसे हुए हैं ऐसा समझना पड़ेगा हमें। इसी तरह हम उठते बैठते कहीं गिर पड़े, कई ऐसे अच्छे बुरे समाचार सुने, उस समय हमारे मुंह से जो निकला है वो हमारे मन में बैठा हुआ है विषय, अंतर्मन में। तो यहां उस विषय की बातें हो रही है कि मरते समय जो भगवान का रूप है या भगवान का जो नाम है उससे भी मुक्ति हो सकती है। तो भगवान साक्षात जब दर्शन दे रहे हो तब मरणासन्न को मुक्ति हो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। परमानंद जी आपको कुछ और कहना हो? हाँ जी, बहुत सुंदर हुआ समाधान जी। ठीक है, करो आगे। श्लोक 23। भक्त्या वैश्य मनो यस्मिन् वाचा यद नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरम योगी मुच्येत काम कर्म भी, मुच्यते काम कर्म भी। श्लोकार्थ। जिस कृष्ण में मन लगाकर और वाणी से भगवान का नामोच्चारण कर देह त्याग करता हुआ भक्ति योग वाला पुरुष नाना कामनाओं से होने वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब यदि अंत समय में भगवान के दर्शन हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सुबोधनी में टीका कि जिन भगवान में भक्ति से मन को लगाकर यह जो कहा है वह मर्यादा भक्ति के अधिकारी के विचार से कहा है। यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जिन भगवान में भक्ति से मन को लगाकर ये जो कहा है, नाम उच्चारण से देह त्याग करते हैं तो भक्ति योग वाले पुरुष की सारी कामनाएं और उनके बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका कह रहे हैं कि जिन भगवान में भक्ति से मन को लगाकर ये जो कहा है वह मर्यादा भक्ति के अधिकारी। आपकी आवाज धीरी होती जा रही है। ये आवाज अब आ रही है सही? हाँ अब सही है। वापस कर रहा हूँ मैं सुबोधिनी। जिन भगवान में भक्ति से मन को लगाकर ये जो कहा है वह मर्यादा भक्ति के अधिकारी के विचार से कहा है।
तो यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कृष्ण में अगर मन लगाकर और वाणी से भगवान का नाम उच्चारण कर देह त्याग करता हुआ अगर कोई भक्ति योग वाला पुरुष नाना कामनाओं से होने वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मर्यादा भक्ति के अधिकार के विचार से कही है। वास्तव में किसी प्रकार से भी भगवान में मन का लग जाना भी मुक्ति का कारण होता है। तो यहाँ वो समझा रहे हैं कि कोई भी कारण हो, यन केन प्रकरण, अगर भगवान में अगर मन लग गया तो वो मुक्ति का कारण बन जाता है। पहले योगाभ्यास में लगा हुआ भी इस समय इंद्रियों से जो भी कार्य करता है वह भगवान नाम के साथ करता है। तो भक्ति मार्ग से शरीर को छोड़ता हुआ काय वांग मन से तामस राजस सात्विक कर्म करता हुआ भी विषयों के लिए किए गए कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर विवेचन कर रहा है कि अगर कोई वास्तव में किसी भी प्रकार से भगवान में अगर किसी का मन लग गया है किसी भी कारणवश, चाहे वो प्रेम से लगो या घृणा से लगो, अगर भगवान में मन लग गया तो उसकी मुक्ति हो ही जाती है। पहले योगाभ्यास में लगा हुआ भी इस समय इंद्रियों से जो भी कार्य करता है वह भगवान नाम के साथ ही करता है। और जो पहले जो योग अभ्यास के द्वारा कर रहा था वो अब इंद्रियों से भी जो भी कार्य कर रहा है, चाहे वो उठ रहा, बैठ रहा, सो रहा, जाग रहा, तब भी हर वक्त इंद्रियों में उनके भगवान का स्मरण रहता है। तो भगवान नाम के साथ नाम स्मरण करता रहता है। तो भक्ति मार्ग से उसका शरीर जब छोड़ता है हुआ और काया से, वाणी से और मन से, काय वांग मन से, काया वाणी और मन से तामस राजस और सात्विक कर्म करता हुआ, और तीनों प्रकार के कर्म तामस राजस और सात्विक जैसे भी वो कर्म कर रहा है उस प्रकार के कर्म करता हुआ विषयों के लिए किए गए कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। वे अपनी इंद्रियों में विषय वासनाओं से जैसे भी कर्म करता है, लेकिन अगर उसका मन किसी भी कारण से अगर प्रभु में लग गया तो वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ऐसा समझा रहे हैं। आगे करूँ जी। अथवा जय प्रणाम। जय एक पंक्ति जो आ रही है सुबोधनी जी में, भगवान में भक्ति से मन को लगाकर ये जो कहा है वह मर्यादा भक्ति के अधिकारी के विचार के। ये मर्यादा भक्ति क्या है जय? हाँ, करें समाधान। यह मर्यादा भक्ति से मैं समझ रहा हूँ कि वाणी से और भगवान के नाम उच्चारण कर देह त्याग करता हुआ जो भक्ति योग वाला पुरुष कोई कामनाओं से अगर भक्ति कर रहा है तो वो मर्यादा भक्ति हुई। तो यहाँ पे तो आ रहा है भक्ति से मन को लगाकर, ये अपन कैसे मर्यादा भक्ति हो रहा है? महाप्रभु ये समझाना चाह रहे हैं कि मूल श्लोक में भीष्म जी जो बोल रहे हैं उसमें योगी की मुक्ति के विषय में निरूपण है। योगी मुच्येत काम कर्म भी, काम कर्मों से योगी मुक्त हो जाता है। कब वो जब मुक्त हो जाता है कि वो जब अपने कलेवर को छोड़ते समय भगवान का नाम लेते हुए भक्ति से भगवान में जब मन लगाता है तो वो इस तरह से मुक्त हो जाता है। तो योगी के लिए जो ये प्रकार बताया गया है वो तो विहित भक्ति का प्रकार है, यानी शास्त्र विहित भक्ति, जिसको हम मर्यादा भक्ति कहते हैं। पर भीष्म जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से विहित भक्ति से भगवान में मन पिरोकर अंत समय में भगवान का नाम लेते हुए यदि देह का त्याग किया जाता है
तो मुक्ति होती है। उसी तरह यदि अविहित रीति से भी यदि भगवान में मन लगाकर या भगवान का नाम लेते हुए शरीर छूटता है तो उसे भी मुक्ति होती ही है। और ये जो ये कलेवर का क्या मतलब आ रहा है? कलेवरम त्यजम कलेवरम। हाँ, कलेवर यानी शरीर। प्रणाम जय। यहाँ फोन पर म्यूट कर। मर्यादा शब्द, जैसे प्रणाम, यहाँ मर्यादा शब्द मूल में नहीं है ना, तो हिंदी सुबोधनी में है पर मूल में शायद मर्यादा भक्ति ऐसा कुछ, भक्ति ही कहा है, भक्ति थी विहित भक्त्या। विहित भक्ति, जी उससे समझ। जी प्रणाम जी। मुझे समझना था कि ये तो समझ में आया कि मर्यादा भक्ति विहित भक्ति होती है, ये पुष्टि भक्ति भी तो विहित शास्त्र के द्वारा ही तो है, शास्त्र के बाहर तो हम नहीं कहेंगे पुष्टि भक्ति को भी। भले यानी वहां स्पष्टतया उसका निरूपण तो नहीं है, ये तो समझ में आएगी, लेकिन शास्त्र के अंतर्गत ही पुष्टि भक्ति भी कही जाएगी। करें समाधान। जी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा जी, आप ही करें। और किसी को विचार करना हो इस पर? सिद्धांत रहस्य की यहाँ पर मतलब सिद्धांत रहस्य की जो टीका आती थी ना, उसमें ऐसा आता था कि विहित भक्ति तो है किंतु स्वतंत्र भी है ना, क्योंकि जो भक्ति के विधान है उससे थोड़ा स्वतंत्र है पुष्टि भक्ति का स्वरूप। जी जी जी, वही स्वतंत्र। जब स्वतंत्र कहते हैं स्वच्छंद हो जाएंगे तो किसी से, यानी शास्त्र, महाप्रभु जी भी तो कहते हैं कि शास्त्र में यानी वेद और जो पुराण के बाहर से तो नहीं। महाप्रभु जी का भी वही मत है कि शास्त्र से ही हमारी भक्ति, जो पुष्टि भक्ति है, उसी को वहां से, जैसे जो आपने पूर्व में समझाया था कि एक मार्ग, प्रकट मार्ग होता है जिसमें सब चलते हैं। एक मार्ग प्रकट यानी जिसे ज्यादा पता नहीं होता है लेकिन मार्ग होता है, जब सब कोई चल के जाता है, जैसे महापुरुष चल के जाते हैं तो वो अपना मार्ग छोड़ के जाते हैं, वो सबको मालूम नहीं होता है, यानी उतना प्रकट नहीं होता है, तो वो अपनी भक्ति मार्ग है, लेकिन है तो शास्त्र के अंतर्गत ही। मर्यादा भक्ति जो है वो तो प्रकट है, जैसे पक्की सड़क तो सब लेके चलते हैं, लेकिन पुष्टि भक्ति भी तो एक सड़क है जो महापुरुष यानी शास्त्र के द्वारा ही चल के हमें फिर उसे फॉलो करना होता है। तो वो मुझे समझ में आता है कि शास्त्र के बाहर तो नहीं है अपनी पुष्टि भक्ति। ललित जी को कुछ कहना है? हाँ, दंडवत प्रणाम जी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि विहित, ये वेद विहित की बात हो रही है, तो वेद में अपनी पुष्टि भक्ति का स्पष्टतया उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए अपनी भक्ति को अविहित कहा है। पर निरूपित तो है वहां पर, पुष्टि भक्ति अनिरूपित नहीं है। इस अर्थ में वो ये शास्त्रोक्त कहने में आ रही है कि ये विहित जो पुष्टि भक्ति का जो वो है, वो वहां पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता वेद में। ये अर्थ वही प्रश्न है, जैसे निरूपित है तो अविहित कैसे हुई? स्पष्टतया नहीं है वो तो जैसे समझ में आया, हम जब कहें कि निरूपित है तो अविहित भी तो नहीं हो गए। नहीं, वहां फर्क है, विहित और निरूपित में फर्क है थोड़ा। विहित मतलब वहां उल्लेख किया हुआ है, ये जो शास्त्रोक्त तो जो भक्ति है कि ये तुम इस तरह से भक्ति करोगे तो ये उसका तुमको फल मिलेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से वो वहां निरूपण है वहां पर।
इसको अनिरूपित नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो अप्रामाणिक हो जाएगी अगर अनिरूपित कहेंगे तो। वो एग्जैक्ट वो संगति मतलब समझ में नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा है कहाँ ये उल्लेख है, लेकिन ऐसा सुना है पहले कि विहित अविहित है पर निरूपित है। बाकी ये जो है clear ना शायद ललित जी, ये सिद्धांत मुक्तावली में जो नृसिंहलाल जी का है ना, उसमें ऐसी आज्ञा मिलती है कि वेद विहित नहीं है किंतु वेद निरूपित है, पुष्टि हाँ, भक्ति ये ऐसा निरूपित कुछ है। है। हाँ हाँ। मतलब होता है और निरूपित होने का क्या मतलब है? विहित का शायद उसमें था कि वेद में जो ऑर्डर की, मतलब वेद में जिसका जैसे संध्या करनी है या विधि विधान जिसके होते हैं वो वेद विहित है, और वेद निरूपित है, मतलब वो वहां पर मैं देख रहा हूँ। इसलिए सिद्धांत मुक्तावली में ऐसे समझा था कि जो रिकमेंडेड है करके, पर विधान नहीं है, नेसेसरी नहीं है सबके लिए, ऐसा कुछ वहाँ ऐसे समझे थे। तो ये आवाज टूट के आ रही है। हाँ, ये आपकी आवाज शायद साफ नहीं आ रही। अब शायद आ रही होगी आवाज। हाँ जय हाँ बराबर जी, है। अब आ रही, बराबर आ रही। तो विधि का मतलब होता है आज्ञा, विहित होने का मतलब है शास्त्र की आज्ञा से कर्तव्य के रूप में जो प्राप्त हो, जैसे भक्ति, और उससे जो स्वतंत्र भक्ति है वो अव्यक्त भक्ति कही जाती है। जय वापस क्लियर नहीं हो रही है। पहले देखो, थोड़ा धीरे। ये आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूं क्या? नहीं, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। जय आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है।
मैं आगे करूं क्या जय? आवाज भी नहीं आ रही जय, आप क्या करें? जय जय की आवाज ब्रेक हो रही है। एक्चुअली जैसे डिस्कनेक्ट हो गया, आई थिंक फिर से जुड़ेंगे, तब तक वेट करते हैं। हाँ हाँ, अब शायद आएगी आवाज। हाँ जय बराबर है। हाँ तीसरी बार बोल देता हूँ। विधि का मतलब आज्ञा होता है, विहित जो है वो का मतलब है आज्ञा से प्राप्त। शास्त्र की आज्ञा से जो भक्ति प्राप्त होती है वो विहित भक्ति कही जाती है, उसी को मर्यादा भक्ति भी कहते हैं। वो भक्ति दोनों प्रकार की है, यानी जिनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, न किसी ने उनको उपदेश भी दिया है, ऐसों को भी भगवान के प्रति प्रेम तो होता दिखा ही जाता है। तो वो भगवत प्रेम कैसे प्रकट हुआ, उसकी क्या व्याख्या? इसलिए महाप्रभु से पहले जितने भी आचार्य हुए या शास्त्र के विवेचक हुए, उन्होंने भक्ति को एक ही दृष्टि से देखा था कि शास्त्र में कहा है वो भक्ति। तो उन्होंने शास्त्र से अविहित भक्ति की कल्पना उन्होंने की ही नहीं। पर महाप्रभु ने भागवत में से इस बात को खोज निकाला कि जिस तरह से भक्ति का एक प्रकार शास्त्र विहित भक्ति है, उसी तरह से शास्त्र अविहित भक्ति का भी एक प्रकार क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भागवत का स्वयं तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमा अवृता अतप्त तपसा सत्संगान माम उपागता, ऐसे कह के, और ऐसे जो मूढ़ बुद्धि हैं ब्रजवासी और अन्य भी पशु पक्षी वृक्ष, यहाँ तक कि नदी पर्वत, इन सब की भी गति
यानी भगवान में निरुद्ध होती हुई भागवतकार वर्णन करते हैं। तो उनकी भक्ति को हम कहाँ रखेंगे, किस कक्षा में रखेंगे? यदि भक्ति विहित भक्ति ही है, उसके अलावा भक्ति का कोई प्रकार नहीं हो सकता है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? इसलिए महाप्रभु ने ये समझाया कि भक्ति दोनों प्रकार की होती है, विहित और अविहित। तो जो अविहित भक्ति है उससे वो भक्ति भगवान की कृपा के बिना किसी में पैदा नहीं हो सकती है। भगवत प्रेम को प्रकट होना है तो भगवान की कृपा अनिवार्य है। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं उनके भीतर ही वो भक्ति का भाव पैदा होता है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, इसमें श्रुति प्रमाण है। इसलिए भीष्म जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं वो तो विहित भक्ति के प्रकार का वर्णन है। तो विहित भक्ति से यदि कोई योगी अपनी अंत अवस्था में भगवान में मन लगाता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो तो शास्त्र में कहा ही गया है, उसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। पर इसी तरह यदि अविहित रीति से भी भगवत प्रेम होने के कारण किसी का मन प्रभु में लगा हुआ है तो फिर से भी उसकी मुक्ति हो ही सकती है। ये बात यहाँ कही जा रही है। जी। निरूपण का विषय ये है, जैसे अभी हमने ये देखा कि तेनाधित श्रुतिगणा नोपासित महत्तमा, ये जो भागवत का वचन है वो जिन लोगों के लिए जिनके भीतर भगवान के प्रति भक्ति है, जो भक्ति किसी भी प्रकार के शास्त्रीय उपदेश का श्रवण किए बिना उनके भीतर प्रकट हुई है। तो इस तरह से जो भक्ति का निर्देश शास्त्र में यहाँ किया गया है वहां विधान नहीं है ये, पर निरूपण तो है ना। एक विहित भक्ति से स्वतंत्र प्रकार की भी कोई भक्ति हो सकती है। महाप्रभु ने उसको मार्ग का स्वरूप दिया, क्योंकि विहित जो भक्ति है वो शास्त्रीय अधिकार अब प्राप्त नहीं रह गए किसी को, तो उस स्थिति में शास्त्रीय भक्ति कैसे की जा सकती? वहां जतिपुरा में जो संगोष्ठी हुई उसमें मधु संप्रदाय वालों से ये चर्चा हुई थी ना। उनके मत के अनुसार जिसका जो त्रिवर्ण में नहीं है, द्विज नहीं है, उनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती है। उनको भक्ति में भी कोई अधिकार नहीं है। तो जो त्रिवर्ण में नहीं है, ऐसे स्त्री शूद्र या द्विज बंधु जिनको कहा जाता है, उन सबको एक जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो वर्तमान जन्म में शास्त्रीय अधिकार प्राप्त नहीं होने से जिनको प्राप्त है अधिकार, उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिस्पर्धा की भावना न रखकर, दैन्य रखते हुए, कोई विपरीत आचरण नहीं करके, जो भी प्रारब्ध जन्य ये अयोग्य देह है वो जैसे तैसे समाप्त हो जाए, उसकी प्रतीक्षा करते हुए रहना है। ऐसा यदि कोई कर पाता है तो फिर उसको अगले जन्म में द्विज देह की प्राप्ति होगी, तो वहां से पीछे वो आगे अपने उद्धार का उपाय कर पाएंगे। ऐसी उनकी व्यवस्था है। तो वो ये बता रहे थे कि आपके यहाँ तो इतने बड़ा समुदाय सब दिखते हैं अनुयायियों में, सभा प्रवचनों में, हमारे यहाँ तो कौवे उड़ते हैं। तो अब ऐसा जटिल मार्ग हो जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, तो फिर वहां आएगा कौन? तो सीधी सी बात है। इसलिए महाप्रभु के लिए जो श्री गोसाई जी ने सब नाम लिखे हैं, स्त्री शूद्राद्युत धृति क्षमा इत्यादि, वो हमें तब समझ में आते जब ऐसे लोगों के साथ इन मतों का परिचय हमको हो, अन्यथा उसका महत्व समझ में नहीं आता है।
अब यूं देखा जाए तो ऐसा कभी कोई काल था ही नहीं कि जब अविहित रीति से किसी ने भक्ति न की हो, क्योंकि सभी समय सभी प्रकार के लोग होते ही थे। शास्त्रीय अधिकार वाले भी होते थे, अनधिकारी भी होते थे। केवल उनकी मात्रा में ज्यादा फेर फेर रहती थी, कभी कोई मात्रा में वो ज्यादा होते थे, कभी कम होते थे। तो जिनको अधिकार प्राप्त नहीं था, क्या वो भक्ति भाव रहित होते थे? भाव में तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्रिया वो ना कर पाए ये अलग बात है। क्रिया को रिस्ट्रिक्ट कर दी गई कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम शंख नहीं बजा सकते, तुम पंचामृत नहीं कर सकते, शालिग्राम जी को छू नहीं सकते, ये सब तो क्रियाओं को रोक सकते हो, पर भाव थोड़ी कोई रोक सकता है। इसी तरह नाम आदि का पाठ करने में, तीर्थ यात्रा करने में, या जो भक्त हैं उनकी सेवा करना, बहिरंग परिचर्या जो है, इन सब में से तो कोई रोक नहीं सकता है किसी को। तो वो तो सदा सर्वदा होती ही आई है, सबको प्राप्त है। तो जैसे मध्वों ने जिस तरह से थोड़ा अपना दायरा छोटा किया, यानी विशेष लोगों तक ही उनकी साधना प्रणाली रही, तो रामानुज थोड़े उससे ज्यादा लिबरल हो गए। तो उनके पूर्वाचार्य के चरित्र में आता है कि उनको जो नाम मंत्र दिया, उससे उनको ये कहा कि इसके तो सुनने से मात्र से उद्धार हो जाता है। तो उन्होंने श्रीरंगम देवालय के गोपुरम पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के वो मंत्र, गुरु ने कहा कि अगर ये तुम किसी को अंधिकारी को कहोगे तो तुमको नरक होगा, तो फिर ऐसा नरक में 100 बार जाना चाहूंगा अगर इस नाम से सबका उद्धार होता हो तो। ऐसे करके और उन्होंने वो मंत्र का प्रचार किया। तो फिर भी वो रही, वहां तक ही सीमित रही। शास्त्र में भी ये व्यवस्था है कि जैसे जो द्विज हैं, अद्विज हैं, जो वो द्विजों के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं, पर जो द्विजेतर हैं उनके लिए जो कहा गया है वो तो वो कर ही सकते हैं। उनको सामान्यतया शूद्राधिकारक कर्म कहे गए, तो मंत्र रहित वो सब कुछ कर सकते हैं। यही तो पुष्टि मार्ग, हम महाप्रभु भी तो यही आज्ञा कर रहे हैं कि आप यदि भगवत सेवा, पूजा अर्चना कुछ भी करना चाहते हो और आपके अंदर वो अधिकार नहीं है कि शास्त्रीय रीति से आप इन सब चीजों को कर सको, तो अननेसेसरी शास्त्रीय प्रकार को न मत अपनाओ। उसको छोड़कर उसकी क्रिया का केवल अनुकरण करो। उन मंत्रों को छोड़ दो, लौकिक मंत्रों को, यानी जो ढोल पद कीर्तन जो होते हैं वही तो मंत्र स्थानीय है, उसी से आप कर सकते हो। तो आप उससे वंचित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महाप्रभु ने ये भी कोई बात जो कही है वो कोई अपनी नई बात कही हो, ऐसा नहीं है। ये बात शास्त्र में कही ही है कि अगर आप वेदाधिकार नहीं है तो स्मार्त कर्म करो। यदि श्रुति पुराण में भी अधिकार नहीं है तो अमंत्रक करो, वो कर सकते हो, तो करना चाहिए जिससे कि वो बात टिकी रहे, न तो फिर कुछ करने का बचता ही नहीं है। व्यवहार का नियंत्रण पीछे कैसे होगा? जी स्पष्ट हुआ जी। खाली एक ही इसमें पेरेंट, इसमें भगवान में मन लग जाना मतलब किसी भी प्रकार से, तो यहाँ भक्ति को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मतलब वो कंस को वैसे वो सब ले चले, क्योंकि हाँ अविहित रीति में वो भी ले सकते हैं, पर वो एक दूसरा एक एक्सट्रीम है। मतलब खाली मैं यही समझ के महाप्रभु जी ने यहाँ जो सेंटेंस लिखा है वास्तव में किसी भी प्रकार से भगवान में मन लग जाना भी मुक्ति का कारण होता है। महाप्रभु जी ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं। और क्या है कि यहाँ मूल में भक्ति है ना, भक्त्यावेश्य मनो, भक्ति कोई तो यथा कथनचित मनोनिवेशनमेव, तो जिस किसी भी तरह से भगवान में भक्ति तो बीच में लानी ही पड़ेगी। भक्ति भाव से मन लगाना, ये शब्द तो बीच में जोड़ना ही पड़ेगा। फिर वो कामात भयात कंसह वो विषय नहीं रहेगा। वही उन्होंने घृणा कहा, तो वो भी प्रश्न था कि घृणा ले सके कि किसी प्रकार में, उन्होंने कहा कि भक्ति या घृणा से भी आप मन लगा लो, तो हम भक्ति किसी प्रकार से, लेकिन भक्ति से ही हमें लेना है ना जी। ये बात गलत नहीं है, क्योंकि
गोप्य कामात भयात कंसः, इस वचन में भय, ईर्ष्या, द्वेष, काम भाव इत्यादि सबसे मन लगने पर भी भगवान उसका उद्धार करते हैं, ये बात कही गई है। पर वो इस वचन में से ये बात नहीं निकाल सकते हो, ये तात्पर्य। वो भगवान के प्रमेय बल पर निर्भर बात है, यहाँ उस प्रमेय बल की बात नहीं है, भक्ति बल की बात है। भक्ति बल की बात है। भक्ति तो होना ही चाहिए। आपने जो समझाया जी, वो तो खाली अवतार काल तक ही सीमित रखता है ना जी, कामा भयात अनवतार काल। मानव मुक्ति अनवतार काल में भी भगवान किसी ऐसे भाव से भगवान को भजता है तो भगवान उसको रिस्पोंड करें, पर ये भगवान के क्षेत्र में आने वाला विषय है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। जी जी जी। हाँ जैसे बहुत स्पष्ट हो गया है। एक चीज जैसे पूछी, भीष्म समय को अपन मर्यादा भक्त की तरह ले सकते हैं? साफ सुना ही नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? भीष्म भीष्म पितामह को अपन मर्यादा भक्त में ले सकते हैं? हाँ हाँ, है ही ना, कोई शंका ही नहीं। हाँ जय धन्यवाद। हाँ, ये आपने चूंकि गोवर्धन के साथ साथ की बात यहाँ पे की, तो उस समय भी मैं वो प्रोग्राम सुन रहा था, तो ये एक प्रश्न खड़ा हुआ था, वो भाग्य से आज आपके मुंह से ही निकल गया। वहाँ आपने पुष्टि मार्ग की व्याख्या की, भक्ति की व्याख्या की किस किस प्रकार से, पुष्टि मार्ग से शुरू से लेके आखिरी तक। तो उसमें आपने अपने माने महाप्रभु जी के वंशजों के बारे में कहा, वो के साथ ऐसे कहा कि हमारे गोस्वामी बालक भी अब ऐसा करने लगे हैं, और उसकी बात तो नहीं करूंगा, इतनी आप समझ जाएंगे। वो के साथ ऐसे कहा जे, जबकि वो तो अन्य संप्रदाय के बैठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं किया था। ऐसा है कि जब हम संगोष्ठी में बैठते हैं तब ये मुख्य विषय नहीं है कि कौन किन संप्रदाय का है, उनकी क्या मान्यता है, क्या सिद्धांत है। भक्ति विषय पर वो संगोष्ठी आयोजित थी और भक्ति के सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए। तो आलेख में यही तो अपेक्षा थी सबसे कि वो अपने भक्ति संबंधी सभी पक्षों को प्रस्तुत करें। तो भक्ति का स्वरूप क्या है, इस विषय को समझाने के साथ साथ यदि भक्ति परंपरा में कहीं कोई विकार आ रहा है तो उसके ऊपर भी विषय की अपेक्षा है कि हम निरूपण करें। तो मैंने तो उसकी सांगोपांगता के लिए मैंने वो विषय रखा कि हमारे यहाँ निर्गुण भक्ति कही जाती है। महाप्रभु पुष्टि भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। उस निर्गुण भक्ति मार्ग की हम लोगों ने ऐसी दुर्दशा कर दी कि भक्ति के नाम पर होने वाले हर एक व्यवहार, हर एक क्रियाकलाप, हर एक कार्यक्रम, साधना बिकती हैं, इतनी उसकी बुरी दशा कर दी। तो सच कहा जाए तो हम पुष्टि मार्ग का या महाप्रभु के नाम लेने के अब हम अधिकारी बचे ही नहीं है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि सभी संप्रदाय महाप्रभु से ये मध्व रामानुज तो 700-800 1000 वर्ष पुराने हैं, हम तो 550 साल में ही ऑक्सीजन पे आ गए हैं। तो अब आपके यहाँ क्या स्थिति है ये हमको भी जानना, और आपने अगर उसमें से कोई उसका रास्ता निकाला हो तो हमें भी प्रेरणा मिले कि हम ये आत्मशुद्धि किस प्रकार कर सकते हैं। तो उन लोगों ने इतना गंभीरता से इस विषय को लिया नहीं था, इसलिए दूसरी सब बातें तो उन्होंने वहां निरूपित की, पर उनकी परंपरा में सिद्धांत से कुछ विकार आया है या नहीं आया है, उस विषय पे उन सब लोगों ने चुप्पी साधी। कुछ तो डरे हुए भी थे। तो जो गौड़ी आए थे उनको मैंने फिर मुंह में उंगली डाल के पूछा
आप बताएं। तो वो कहें कि ये तो हम वैसे ही इतने विवाद में यहाँ फंसे हुए हैं, अगर हम ये बोल दें तो ब्रज में हमारा जीना ही संभव नहीं रहेगा। तो उन्होंने चुप्पी साध दी। ठीक है, हमें कोई अनिवार्य नहीं है सबको सब बात के, पर मुख्य विषय ये है। ठीक है, जय दंडवत। भगवान गीता में आज्ञा करते हैं, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः। कर्म को भी जानना चाहिए तो विकर्म को भी जानना चाहिए। तो भक्ति को जानना चाहिए तो भक्ति के विकारों को भी जानना चाहिए। विषय तो चारों ओर से हमें समझना होगा ना। तो उसमें हमें किसी के प्रश्न की अपेक्षा नहीं है, वो तो संगोष्ठी का स्वरूप ही ये तय किया गया था कि हम इन सभी पक्षों को प्रस्तुत करें एक दूसरे के सामने और उस पर चर्चा करें। आप करो बोले आगे। ठीक है जी, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अथवा भगवत संबंध में होने वाले इन कर्मों से पूर्व में किए गए जो कर्म हैं वे भगवत संबंधी बना दिए जाते हैं और वे मुक्ति के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार से 23वां श्लोक समाप्त होता है। ये लास्ट सेंटेंस समझ नहीं पड़। ये लास्ट सेंटेंस थोड़ा समझाएंगे। मतलब पूर्व में किए गए जो कर्म है वे भी भगवत संबंधी बना दिए जाते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे? मतलब भगवत संबंध में होने वाले इन कर्मों से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पूर्व में किए गए कर्मों को भी भगवत संबंधी बना दिए जाते हैं, ये थोड़ा समझ नहीं पड़ा। ये मेरे भी समझ में नहीं आया, मैं भी चाह रहा था, लेकिन आपने पूछ लिया। जय जी समाधान करेंगे जी। हाँ, और किसी को कहना हो इस विषय में कुछ? अंत में ये कहा है ना कि काम कर्म भी मुच्यते। भगवान में मन लगाकर वाणी से भगवान के नाम का भक्ति से कीर्तन करते हुए जो अपने कलेवर का त्याग करता है योगी, वो काम कर्म भी मुच्यते। अब ये काम कर्म क्या है, उसकी ये व्याख्या की जा रही है। तो ये आज्ञा करते हैं कि ये कर्म से मुक्त होता है। वो कर्म इस समय तो कर नहीं रहा है वो, तो ये कर्म कौन से हैं? जो इसने पहले किए हुए हैं वो कर्म, उन कर्मों से वो मुक्त होता है। वो कर्म कौन कौन से हो सकते हैं? तो सात्विक, राजस, तामस ऐसे भी कर्म हो, उन कर्म कुर्वन् पूर्वम काम कर्म भी कृते ही मुच्यते। यानी इन सब कर्मों से वो मुक्त होता है। अब कर्म का स्वभाव क्या है तो वो समझाते हैं कि कर्म भी का मतलब है ये तानि कर्माणि स्वभावम प्रापितानि। कर्म का स्वभाव तो ये है कि अगर राजस कर्म होगा तो राजस फल देगा, तामस होगा तो तामस देगा। सात्विक कर्म है वही आपको ऊपर उठाता है, राजस तो जहां है वहां आपकी स्थिति बनाता है, तामस नीचे लेकर जाता है। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा।
तो कर्मों का जो स्वभाव अगर हम सोचें और उसके अनुसार जीवात्मा की गति का विचार करेंगे, तब तो तीनों प्रकार के कर्म हैं वो तीनों दिशा में आपको बांट देंगे। तो कहते हैं कि नहीं, तानी कर्माणि, कर्म से मुक्त होने का मतलब ये है कि तानी कर्माणि स्वभावम प्रापितानि मुक्ति हेतवो भवन्ति इति वा अर्थः। यानी जो कर्म अपने स्वभाव से मुक्ति देने वाले नहीं हैं, वो भगवत संग को प्राप्त करके, यानी ये जो भगवान में मन लगाया है, भगवान का नामोच्चारण किया है, उससे उसका भगवत संग होने के कारण अपने स्वभाव को बदलकर वो अधोगति के बजाय ऊर्ध्व गति, भगवत गति प्राप्त कराने वाले हो जाएंगे। ये उसका मतलब होगा। मतलब पुराने कर्म भी भगवत संबंध में सहायक हो जाते हैं। इसका विषय कल भी तो आया था ना। क्या दो चलती है, इसलिए वो भूल जाता हूँ कि यहाँ है दोपहर वाले में आया था या रात को आया था। तो उसमें ये विषय आता है कि भगवान ऐसा कैसे करते हैं, उसकी व्यवस्था बताई गई है कि अगर किसी को मुक्ति देनी है, उसके पाप और जो पुण्य होते हैं उनको भगवान बांट देते हैं। गुजराती वाली में है। हाँ, तो जो जिसकी मृत्यु होनी है, उसके जो शुभचिंतक होते हैं, उनको उसके पुण्य को भगवान बांट देते हैं, और जो मरणासन्न के जो द्वेषी होते हैं उनको मरणासन्न के पाप बांट देते हैं भगवान। इस तरह से भगवान उसके सभी कर्मों को निशेष कर देते हैं, जिससे कि उसकी मुक्ति में आगे कोई बाधा न रह जाए, और जो टेक्निकली जो भी कुछ भी खाना पूर्ति होनी चाहिए वो भी हो जाए। तो भगवान वो प्रक्रिया को भी इस तरह से पूर्ण कर देते हैं। हाँ, ऐसा था वो। ये अपने यहाँ जो बिजली की चोरी होती थी, उसमें बिजली विभाग ऐसा करता है कि इस एरिया में आपकी जो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिजली का, उस पर जितना भी लॉस हो रहा है, पर आपकी मीटर रीडिंग में वो बता नहीं रहा है। सबकी कलेक्ट करने पर खपत इतनी हुई है, पर मीटर रीडिंग इतनी, मान लो कि 1000 यूनिट उसमें ज्यादा खपत बता रहा है और मीटर रीडिंग में उससे कम आया, तो जितनी खपत हुई है वो उस एरिया के जितने भी घर वाले हैं उनको एक ऐसा मिसलेनियस कॉलम बनाकर उसमें डाल देते हैं कि ये खर्चा है। क्योंकि आपने किसी चोर को आश्रय दे रखा है आपकी कॉलोनी में, तो आप उसको या तो खोज कर पकड़वाओ, या फिर चोर के साथ रहने का जो संयोग जो दोष है वो आप भुगतो आप। ऐसे इस तरह से भगवान करते हैं। तो ये जो योगी जो मरणासन है, उसके भी सात्विक राजस तामस आदि जो भी कर्म है उनको भी भगवान इस तरह से सेटल कर देते हैं। ये तो इस पर श्लोक करो सर। हाँ, करें। आवासार्थ। इस प्रकार भजनीय भगवान के गुणों को कहकर भीष्म जी भगवान की मानसी मूर्ति की कल्पना करने में आसक्त हैं, इसलिए अंतिम श्वास तक मेरे पास रहे यही प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर भीष्म जी मानसी में भगवान की मूर्ति की कल्पना नहीं कर सक रहे, मतलब मानस में भगवान को बिठा नहीं पा रहे हृदय में, तो वो कह रहे हैं कि आप मेरी आंखों के सामने अंतिम सांस तक रहे, यही मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना कर रहे हैं।
तो स देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोम अहम प्रसन्ताहास अरुण लोचन उल्लासन मुख अंबुज ध्यान पतश्च चतुर्भुजे। श्लोकार्थ। अपने प्रसन्न हास्य एवं अरुण नेत्रों से शोभित मुखारविंद वाले देवताओं के पूज्य, जो कि दूसरों के लिए ध्यान गम्य हैं, वे चतुर्भुज भगवान जब तक मैं शरीर न छोड़ूं तब तक मेरे सम्मुख ही विराजे। सुबोधिनी जी, हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने में अन्य भी कारण हैं, केवल इस समय भक्ति ही कारण नहीं है। अन्य कारण यह है कि वसु आदि देवताओं के आप देव हैं, अर्थात सर्वदा पूज्य हम, इसलिए मैंने पहले भी पूजन किया है। और भगवान होने से स्वतः पूर्ण है। वह भगवान जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ूं तब तक यहीं विराजे। तो जी यहाँ पर भीष्म जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने का अन्य कारण भी है कि भगवान जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं वो उसका भक्ति ही कारण नहीं, और भी अन्य कारण है। तो अन्य कारण क्या है कि अन्य कारण है कि ये वसु है और वसु देवताओं के आप देव हैं, तो उन अर्थात सर्वदा पूज्य हैं। तो वसुदेव की इन्होंने पहले भी इनका पूजन किया है। तो शायद भीष्म पितामह भी वसु ही थे, 8 वसुओं में से एक वसु, तो इन्होंने पहले इनका पूजन किया है। और भगवान होने से स्वतः पूर्ण है, और भगवान और ये भी वसु है, और भगवान होने से स्वतः पूर्ण है। वह भगवान जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ूं तब तक यहीं विराजे। तो उनसे प्रार्थना करिए कि वह भगवान जब तक मैं नहीं छोड़ूं तब तक वे मेरे सामने ही विराजे। आगे, मैं जब तक अपनी इच्छा से प्राणों का परित्याग करूं तब तक मेरे सम्मुख स्थित रहे। मुझे बीच में ही सशरीर मुझे अपने में लीन न करे अथवा न मारे। इदम पद से भीष्म जी अपने शरीर की ओर इंगित करके कहते हैं कि यह जीर्ण शरीर अहम पद देखकर भीष्म जी ने अमुक काल में ही अपने शरीर छोड़ने का सामर्थ्य मेरे में है, यह कहा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मैं जब तक अपनी इच्छा से प्राणों का परित्याग करूं तब तक आप मेरे सन्मुख ही रहे, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान हो था। तो जब वो चाहे तभी उनके प्राण छूट सकते थे, ऐसा महाभारत में आया है। तो मुझे बीच में शरीर मुझे अपने में लीन न करें। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे शरीर सहित अपने में लीन न करें अथवा न मारे। ये थोड़ा मेरे समझ में नहीं आया जी, आप समाधान करें। आगे इदम पद से बीच में जी अपनी कर लो इसका समाधान। धन्यवाद राम जी। जब हमने पूर्व में भी देखा था कि भीष्म पितामह को ने अमुक स्थान और अमुक काल में उनको अपने प्राण को त्याग करना था, इन उत्तरायण में उनको अपने प्राणों को त्याग करना था। और इसलिए हमने वहां पे ये भी देखा था कि वे पुष्टि भक्त नहीं थे, क्योंकि पर प्रभु सन्मुख होने पर भी हो तो फिर काल और देश को नहीं देखा जाता, उनको काल की प्रतीक्षा थी। तो शायद इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मेरा न मारे, क्योंकि उनको उत्तरायण में अपने प्राण को त्याग करना था। जी ऐसा समझ में आ रहा है। नहीं, ये मध्य में क्या आया ना पंक्ति, वो इनका प्रश्न था। तो बीच में ही सशरीर मुझे अपने में लीन न करें अथवा न मारें। तो बीच में ये चाह रहे हैं कि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, तो वो जब अपनी इच्छा से समय आने पर शरीर त्याग करें तो तब तक प्रभु विराजे। ऐसा न करें कि भीष्म के जो अपराध हैं उनको याद करके और यहाँ चल तू नहीं मर रहा है तो मैं ही मार देता हूँ, ऐसे करके और भगवान न कर दें और न सशरीर उसको अपने में लीन करें।
ये तात्पर्य। जी 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 ये एक प्रश्न और भी है, ये बहुत ही चालू हो रही है जहाँ पे हमारे पर भगवान की कृपा होने में अन्य भी कारण है, केवल इस समय की भक्ति ही कारण नहीं है। इस समय की भक्ति कौन सी है जी? अभी तो इतनी जोरदार स्तुति की ना। नहीं, भक्ति में है जी। नहीं, ये प्रश्न मेरा ऐसा था, इस समय की भक्ति, इस समय की भक्ति कौन सी बता रहे हैं? तो ये भीष्म शरीर से उन्होंने जो भक्ति की है वो यही बात कह रहे हैं ना, कि वैसे वो वसु हैं, तो वसु स्वरूप से तो वो भगवान के सेवक हैं ही, भगवान देवादिदेव हैं। तो इस समय तो वसु रूप में नहीं है, परंतु मानव शरीर से हैं। तो मानव शरीर में भी उन्होंने भगवान की भक्ति तो की है। हाँ जी जी, करो आगे। जी ठीक जी। तो यह कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात ताम स्तैव भजायम यो, अर्थात जो जिस प्रकार से मुझे प्राप्त होता है मैं भी उसी प्रकार उसे प्राप्त होता हूँ। इस वाक्य के अनुसार मैं जिस प्रकार दुखी हूँ, इस प्रकार दुख के साथ मेरे सामने न रहे, किंतु प्रसन्न हास्य वाले रक्त नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद से युक्त रहे। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रबंधनते, ये श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसमें कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसे उसी तरह का फल देता हूँ। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये आपका जो स्वभाव है, क्या आपको जो भक्त जिस भाव से भजेगा आप उसे उसी प्रकार के फल देते हो, तो मुझे प्राप्त होता है। तो जो जिस प्रकार से मुझे प्राप्त होता है मैं भी उसी प्रकार उसे प्राप्त होता हूँ। तो इस वाक्य के अनुसार मैं जिस प्रकार दुखी हूँ, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार से दुखी हूँ, इस प्रकार दुख के साथ मेरे सामने आप ना रहें। अब मैं दुखी हूँ तो आप भी मेरे साथ सामने दुखी होकर के न आए, क्योंकि आपका जो स्वभाव है कि जो भक्त आपको जिस भाव से बजता है आप उसी भाव में हो जाते हो। तो मैं दुखी हूँ तो आप भी दुखी ना रहें, मेरे सामने दुखी होकर के ना आए, मैं ऐसा समझ रहा हूँ जी। और प्रसन्न हास्य वाले रक्त नेत्रों से, और आप प्रसन्न हास्य मुख वाले और रक्त नेत्रों से, लाल लाल नेत्र सुशोभित मुखारविंद से युक्त रहे। तो आप मेरे जब भी सामने रहे तो आप हास्य मुख, प्रसन्न हास्य मुख वाले और लाल नेत्रों से, मतलब रक्त नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद वाले रहें। आपका हास्य माया मोह करने वाला है, परंतु वह आपका हास्य प्रसन्न होने के कारण मुझे माया मोह नहीं करेगा। आपका जो मुखारविंद है वो हास्य मुखारविंद माया को मोहित करने वाला है, लेकिन आप मेरे जब सामने हो तो वो आपका हास्य मुखारविंद मुझे मोहित नहीं करेगा। इसलिए हास्य का प्रसन्न यह विशेषण दिया है। नेत्रों में रक्तिमा होने से मेरे पापों को दूर करेंगे। नेत्र की रक्तिमा 2 रूप से होती है। यहाँ पर नेत्रों का लाल होना 2 प्रकार से बताया है कि नेत्र 2 प्रकार से लाल होते हैं, एक क्रोध से एवं अनुराग से, एक क्रोध से लाल होना और एक प्रेम से लाल होना। परंतु यहाँ रक्तिमा पापों को दूर करने के लिए क्रोध को लिए हुए होनी चाहिए। तो यहाँ आपके जो नेत्र हैं उनकी लालिमा रक्तिमा पाप मेरे पापों को दूर करने के लिए होनी चाहिए, जिससे कि आप पाप को दूर कर सके। इसी आशय से लोचन का अरुण विशेषण दिया है। प्रसन्न पद को हास्य एवं अरुण लोचन की ओर लगाते हैं, तो यह अर्थ होता है कि प्रसन्न हास्य एवं प्रसन्न अरुण लोचन से सुशोभित मुखारविंद वाले, अर्थात आपने प्रसन्न हास्य एवं प्रसन्न लोचन से देखकर मेरे में सब गुणों को स्थापित कर दिया। मैं ठाकुर जी के प्रसन्न हास्य और मुखारविंद, हास्य मुखारविंद से और लाल लोचन से, रक्त वाले
लोचन से स्थापित करके उनके अंदर, उनके हृदय में भी उन्होंने प्रसन्न हास्य स्थापित कर दिया। आपका मुख कमल प्रसन्न हास्य एवं अरुण लोचन युक्त होने से मुझे आप अपना पद मोक्ष देंगे। जो आपका जो मुख कमल है वो प्रसन्न है, हास्य है, प्रसन्नता वक्त, और नेत्र अरुण लोचन अरुण है, लाल है, युक्त होने से आप मुझे मोक्ष पद देंगे। योगी के ध्यान में स्थित रहने पर अणिमा आदि सिद्धि मिलती है, इसलिए मेरे ध्यान स्थित होने से अणिमा आदि सिद्धि मिलेगी। चतुर्भुज यह कहकर भीष्म जी ने बताया कि 4 भुजाएं धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाली हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज का अर्थ भीष्म जी 4 पुरुषार्थ से बता रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है जो ये उनकी चारों भुजाओं के समान देने वाले हैं, और इसलिए चतुर्भुज रूप में आप मेरे सन्मुख ही विराजे हैं, क्योंकि आप मुझे मोक्ष भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार सब पुरुषार्थ के देने के लिए कही हुई सभी बातों को अभियुक्त कर दूसरा विषय मेरे में स्थित न कर ले, इसलिए आप प्रकट होकर रहे, जिससे आप में ही मेरा मन रहे और विषय अंतर में न जावे, यही प्रार्थना है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चतुर्भुज रूप से और हास्य मुख होकर के अरुण लोचन सहित मेरे सामने ही उपस्थित रहें। वो रूप आपका मेरे हृदय में रहे और उस रूप की वजह से मेरे हृदय में और दूसरे विकार विषय न जाए, जिससे आप मेरा मन आप में ही लगा रहे और विषयों में न जावे, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से ये 24वां श्लोक समाप्त होता है। जय जय। और मेरा कर्म भी यहीं तक था। अब कुछ प्रश्न हो तो। जी अणिमादि सिद्धि कौन सी होती है? अणिमा लघिमा अष्ट सिद्धियां में आती है, जो वो आई थी अणिमा लघिमा गरिमा महिमा, हो सकता है वही सिद्धियां। हाँ वही, यानी छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, ये सब। हाँ जय जय धन्यवाद प्रणाम। यहाँ एक प्रश्न ये था कि अभी तक हमने देखा तो हास्य प्रसन्न हास्य वदन का उल्लेख है, लेकिन जो लालिमा है मतलब रक्तिमा, उसके 2 आशय का, एक अनुराग कहा और एक क्रोध कहा, और यहाँ कंक्लूड क्रोध से किया क्योंकि वो पाप को दूर करने वाले हैं। लेकिन ये प्रसन्न वदन के साथ क्रोध ऐसा कुछ सेट नहीं हो रहा है, मतलब ये उन्होंने कंक्लूड प्रसन्न पद को यहाँ आया ना कि जिससे कि पापों को दूर कर रहे, इसी आशय से लोचन का अरुण विशेषण दिया है, और क्रोध को लिए हुए होनी चाहिए, मतलब ये रक्तिमा पापों को दूर करने के लिए क्रोध के लिए होनी चाहिए, ऐसा लिखा है। तो क्रोध के लिए होनी चाहिए, ये पूरे मतलब इसके साथ सेट नहीं हो रहा है प्रसन्न वदन के साथ। नीचे से 5वीं लाइन है। हाँ करें समाधान। हाँ, यहाँ पर नेत्र की रक्तिमा 2 रूप से बताइए, एक तो क्रोध करने से और एक अनुराग से, तो दोनों रूप से लाल हो जाते हैं। तो प्रेम क्रोध में भी नेत्र लाल होते हैं और अनुराग में भी लाल होते हैं, लेकिन रक्तिमा पापों को दूर करने के लिए। तो जो नेत्र की लालपन है ठाकुर भगवान का, कृष्ण ठाकुर जी का, तो वो लाल लोचन अरुण नेत्र क्रोध को समाप्त करने के लिए हो, ऐसा मान रहे हो कि वो मेरे पापों को नाश करने के लिए आपके जो लाल लाल नेत्र है लोचन, वो अग्नि के समान उनको मेरे पापों को भस्म कर दे। मेरा ये आशय समझ में आ रहा है। यहाँ समस्या ये है कि प्रसन्न हासारुण लोचन, ये पूरा एक समस्त पद है। इसमें प्रसन्न हास को किसके साथ जोड़ना?
यानी मुख के साथ या आंखों के साथ, भगवान के लोचन के साथ। तो यदि हम केवल मुख के साथ जोड़ते हैं, उस स्थिति में जो लाल आंखें हैं उसमें प्रसन्नता का संसर्ग हम नहीं मानते हैं, तो लाल होने का कारण क्रोध ही होता है ना। तो दोनों तरह से भीष्म क्या चाह रहे हैं, भीष्म की तो ये अभिलाषा है कि मेरे दोष भी दूर हों और प्रभु प्रसन्न भी हों, दोनों ही बातें। अगर दोनों के साथ हम जोड़ते हैं तो वैसा अर्थ लेना पड़ेगा, यानी प्रभु के हास्य भी प्रसन्न हो और रक्त नेत्र भी फिर प्रसन्नता वाले हों, ऐसा करें तो उसका एक मतलब निकलेगा। और यदि हम नेत्रों को, लाल नेत्रों के साथ प्रसन्नता को न जोड़ें तो दूसरा अर्थ निकलेगा। तब उस स्थिति में उनकी स्थिति क्या बनेगी कि यदि लाल प्रभु के नेत्र हैं जो जिसमें प्रसन्नता वाला भाव नहीं है, तो वो भगवान पाप नाश करने वाले हो जाएंगे। और यदि उनके साथ भी प्रसन्न विशेषण हम रोक देते हैं, तब इसका मतलब ये होगा कि भगवान सभी गुण उसमें स्थापित कर देंगे। कैसे? तब वो भाषा की मर्यादा से ये सभी अर्थ इसमें निकल सकते हैं। तो भीष्म क्या सोच रहे हैं और उनका क्या अभिप्राय है, तो वो जो भी हो सकता है, दोनों बात हम इसमें से निकाल सकते हैं। ये महाप्रभु समझा रहे हैं। दोनों एक्सप्रेशन ठाकुर जी साथ में प्रकट करें, सब प्रसन्न का और क्रोध का। क्रोध से उनके पाप मुक्त हो गए। नहीं, भीष्म भगवान को ये कह रहे हैं कि आप ऐसे मेरे ऐसे दर्शन हो मुझे, उस प्रकार से आप विराजते रहे हैं। तो भीष्म ने ऐसा क्यों कहा, लाल आंखें क्यों कही? अगर उसमें भीष्म का ये भाव है कि उनके पाप का नाश हो, इसके लिए भगवान लाल आंखों से उनको दर्शन दें, तो एक मतलब ऐसा ये निकलेगा। और यदि तयोरपि प्रसादे विशेषणे सति मयि सर्वगुण निधानम, यदि उनको भी जो प्रसन्नता है वो नयनों के साथ भी प्रभु के जोड़नी है, तब बीच में ये कहना चाहते हैं कि मेरे में सभी गुणों को आप स्थापित करते हैं। ये मतलब लाल नेत्र को अनुराग हो तो भी नेत्र हो, ऐसे ही समझना चाहिए। हाँ, ऐसे होता है। प्रणाम जी। यहाँ पर हास्य और माया का मोह जो है, वो जो संगति समझ में नहीं आ रही है, उससे क्या सूचित? हाँ, तो यहाँ प्रसन्नता जो है वो, क्योंकि प्रभु का ये हास्य से कभी कभी मोह भी हो जाता है भक्तों को, पर यहाँ प्रसन्नता युक्त हास्य होने से प्रभु मोह नहीं कराएंगे। बीच में ये कहना चाहते कि आप ऐसे विराजें जिससे कि मुझे माया का मोह न हो। कुंती जी के प्रसंग में आया था जी। हाँ, हास्य करके मोह कर रहा है। जी जी प्रणाम। ये दंडवत, ये ऊपर से दूसरी लाइन में ये संगत, ये दूसरी लाइन में संगत नहीं घट रही। जैसे यह लिखा है कि योगी के ध्यान में स्थित रहने पर अरिमा आदि सिद्धि मिलती है। इसलिए अब दूसरी बात आ रही है, इसलिए मेरे ध्यान में स्थित होने से अरिमा आदि सिद्धि मिलेगी। मेरे ध्यान में स्थित होने से अरिमा आदि जो सिद्धियां हैं वो मिलेंगी। तो यहाँ मान चलो विष्णु जी ये इच्छा कर रहे हैं, तो इसका जब चूंकि वो शरीर छोड़ने के लिए हैं, तो ये सिद्धि का तात्पर्य, अगर मैं ऐसा समझ रहा हूँ तुझे। कर रहे हैं आप समाधान? अजय आप ही करें। हाँ, देखो और किसी को कुछ कहना है?
ये सब बातें योगी के विशेषण को लक्ष्य में लेकर की जा रही है। 23वें श्लोक में कहा ना, त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। तो अब जो योग साधना से संलग्न रहा हो उनके भीतर इस प्रकार की सिद्धियों की कामना बनी रहती है। और क्योंकि भीष्म भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने देह को टिकाए हुए रखे, अगर शुद्ध भक्ति भाव ही केवल होता तो क्या फर्क पड़ता है उत्तरायण है चाहे दक्षिणायन है। प्रभु में चित्त है, प्रभु का स्मरण करते हुए देह छोड़ दो। जब इतना अच्छी सुविधा आपको प्राप्त है कि आप जब चाहो तब मर सकते हो, तब उत्तरायण न आए क्या फर्क पड़ा, पहले ही ठाकुर जी पधारे तुरंत आप देह छोड़ दो। या स्मरण, आपको इतना भी पता है कि स्मरण मात्र से भी मुक्ति हो जाती है, तो फिर इतना दुराग्रह क्यों। तो स्पष्ट बात है कि कुछ योगी की वासनाएं इनके भीतर काम कर रही हैं। इसलिए महाप्रभु यहाँ योगियों के मन में जो बातें दौड़ती हैं वो इन शब्दों से भीष्म के प्रकट हुई हैं, ये जता रहे हैं। तो जे दूसरा मान के चलो, हाँ बोलिए बोलिए। मान के चलो इच्छा कर रहे हैं, मान के चलो वे इच्छा कर रहे हैं, योगी हैं, योगी में ये दौड़ती हैं। तो चूंकि अब प्राण छोड़ने जा रहे हैं तो इन सिद्धि का प्राण छोड़ने के पश्चात क्या औचित्य है। थोड़ी आपकी आवाज कट रही है, मैं पूरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलें। हाँ, जब मैं ये विनती कर रहा था तो मान के चलो योगी होने के कारण उनके मन में ऐसी बात है, तो अब तो वो शरीर छोड़ रहे हैं, तो शरीर छोड़ने के पश्चात ये अणिमा आदि सिद्धि की क्या उपयोगिता, क्या औचित्य है। मेरा प्रश्न ये, तो भाई वो अब तो शरीर ही छोड़ रहा है तो ये फिर क्या काम आएंगी, ये है मेरा। ऐसा है कि गति जो है, ये सब बात सही है कि भगवान सन्मुख विराज रहे हैं, उनकी स्मृति में भगवान है, का मन भी भगवान में है, तो पूरी संभावना है कि इन सब चीजों को देखते हुए उनकी मुक्ति हो, भगवान में सायुज्य हो। और फिर भी भगवान किसे क्या फल देते हैं इस विषय में कोई नियति नहीं होती है। और जो योग साधनारत होते हैं उनके लिए हमारे जैसी छोटी गिनती नहीं होती है जन्मों की, वो कई जन्मों तक साधनारत रहते हैं। तो भगवान ने जैसे अर्जुन को ये कहा कि किसी की साधना अधूरी रह गई योगी की तो उसकी फिर आगे क्या होगी गति, तो भगवान ने योग भ्रष्ट के विषय में ये कहा था कि उसकी साधना फिर अगले जन्म से जहां अटकी है वहां से आगे बढ़ेगी। तो जो सिद्धियां इनको भगवान यदि प्रदान करते हैं और आगे उनको ऐसा अवसर मिलता है तो वो सिद्धियां उनको आगे और योग साधना में सहायिका बन जाएंगी। एक ये मतलब है। दूसरा ये है कि इस प्रकार से प्रसन्न हास्य मुख वाले, रक्त नेत्र वाले जो भगवान ध्यान गम्य है, वो चतुर्भुज भगवान मेरे सम्मुख विराजे। अब इसमें यदि हम ये कहें कि ये भीष्म की अभिलाषा नहीं हो सकती है चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति या अणिमा आदि सिद्धि की प्राप्ति, क्योंकि अब वो मरणासन्न होने से अब उनको वो कोई सिद्धियां काम की नहीं है, तब फिर ये सब भगवान के फलदान के सामर्थ्य का वर्णन करने में इसका तात्पर्य हमें समझना होगा कि भगवान कि जो अपने प्रसन्न मुख से दर्शन देते हैं
चतुर्भुज आप 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं, तो वो चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले भगवान हैं। और भगवान जो ध्यान पथ में विराजते हैं वो अणिमा आदि योगियों को सिद्धि देने वाले होते हैं। ऐसे भगवान मेरे सम्मुख विराजे। तो ये भगवान के सामर्थ्य का या फलदान के सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा इसका तात्पर्य निकलेगा। पर महाप्रभु तो स्पष्ट रूप से इसी अर्थ का निरूपण करते हैं कि ये सब फल भगवान इनको प्रदान करें। ठीक है जी देखिए, अभी एक शंका है कि अगर महाप्रभु जी ऐसा मतलब अर्थ कर रहे हैं कि भीष्म जी के लिए ही उनकी अभिलाषा इसलिए ऐसी स्तुति है, तो जो ध्यान स्थित होने वाला जो पद आया और महाप्रभु जी आभासार्थ में ऐसे कह रहे हैं कि मानसी मूर्ति की कल्पना करने में असक्त है, इसलिए प्रभु को यहाँ विराजने की आज्ञा कर रहे हैं। तो ये दोनों का कैसे हम, क्योंकि ध्यान गम्य और मानसी मूर्ति की कल्पना ये दोनों को एक गिनेंगे? ये थोड़ी कह रहे हैं जहाँ प्रकट विराज रहे हैं वहां फिर ध्यान करने की जरूरत क्या है। बीच में ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में आप विराजे, भगवान ऐसे हैं। अच्छा, तो योगी भी ध्यान गम्यम, भगवान कैसे हैं? तो जो योगियों के ध्यान में पधारते हैं, योगी उनको ध्यान से प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान। ऐसा सामर्थ्य नहीं, भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो योगी को ध्यान के मार्ग से भगवान प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान हैं। ऐसे अब बीच में यहाँ ये क्यों आज्ञा या विनंती कर रहे हैं कि ऐसे भगवान मेरे सन्मुख विराजे? उसका हेतु यहाँ ये दिया है कि दूसरे विषय मेरे में स्थित न कर ले, इसके लिए आप प्रकट होकर रहें। तो अब इस प्रौढ़ अवस्था पर पहुंची हुई भक्ति जब भीष्म की है, तब हम उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि भीष्म भगवान के पास से अणिमादि सिद्धि की कामना करते हों या धर्मार्थ काम, चलो मोक्ष तो होना है, पर धर्मार्थ काम की अपेक्षा भगवान से करते हों, ऐसी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो तो अति क्षुद्र जो कक्षा पर जो भक्त हैं उनकी अभिलाषाएं होती हैं। तो भीष्म तो प्रौढ़ हैं, तो भीष्म तो भगवान के ऐसे जो स्वरूप हैं वो स्वरूप में ही ये सब सिद्धियों को सोच रहे हैं कि जो लोगों को धर्मार्थ काम मोक्ष से संतोष मिलता है, फल प्राप्ति का, वो मुझे भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन से ही संतोष मिल रहा है। मुझे और लोगों को जो अणिमा आदि सिद्धि से जो संतोष प्राप्त होता है या फल का अनुभव होता है, वो मुझे यहाँ भगवान के प्रसन्न मुखारविंद के दर्शन से या भगवान के ध्यान मात्र से भी हो रहा है। इस तरह से तो अन्य विषयों में उनका मन चला न जाए, इसके लिए भगवान को ये विनती कर रहे हैं कि आप इसी स्वरूप से आप मुझे यहाँ अंत समय तक दर्शन देते रहे। तो मुझे लगता है परमानंद जी ने जो कहा उन सबका समाधान महाप्रभु ने ये विषय का उससे हो जाता है। ठीक है, आज समय भी हुआ है, यहाँ विराम।